मैं हर वक्त आप लोगों को बोलती रहती हूँ कि गोल्स बनाओ, हसल करो, प्लानिंग करो। पर अगर आप मेरे को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये बात पता होगी कि मैं हर हफ्ते में यानी कि वीकडे में एक दिन ब्रेक भी लेती हूँ। और मैं उस दिन को बोलती हूँ स्लो डे। आई लव स्लो डेज। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा एक टिपिकल स्लो डे कैसा होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतिका लूनिया और आप देख रहे हैं कैप्टन प्रीतिका। मेरा जो नॉर्मल वर्क डे है वो 10 बजे शुरू होता है। 10 बजे से पहले मैं वही सारे काम कर रही होती हूँ जो मोस्टली इंडियन हाउसवाइफ्स कर रही होती है, जैसे कि बच्चों के टिफ़िन डालना, उनको स्कूल भेजना, लंच बनाना वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। तो उसके बाद में 10 बजे जो है मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ अपने सारे ड्यूटीज़ से सुबह सुबह के। उसके बाद मैं 10 बजे अपने टेबल पर आकर बैठ जाती हूँ, इसी टेबल पर जहाँ से ये शूटिंग हो रही है। और सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ वो है अपना टू डू लिस्ट लिखना। आज के पूरे दिन मैं क्या करने वाली हूँ उसका पहले लिस्ट बनाती हूँ। बट वेट, आज तो स्लो डे है, आज कोई लिस्ट नहीं बनेगी। पर देखो, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो फिनिश करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर मेरा बिजनेस भी है, उससे कुछ ऑर्डर्स आए हुए हैं तो मुझे वो पैक करना होगा, तो वो करना ही पड़ेगा, तो वो मैं कर लेती हूँ। या कोई वीडियो है जो बना हुआ है पर लाइव करना है, सिर्फ थंबनेल बना के, मतलब ये ना छूटका मुटका कुछ काम होता है जो कि करना ज़रूरी है उस दिन के लिए, उसको मैं कर लेती हूँ। ठीक है। उसके बाद में ये काम मोस्टली 1 घंटे में, 1 घंटा भी नहीं लगता, कभी कभी तो आधे घंटे में ये जो छुटके मुटके काम है ये कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद मैं अपना फेवरेट काम करती हूँ जो कि मेरा मंडला आर्ट बुक्स है, उसको निकालती हूँ और उसको कलर करना शुरू कर देती हूँ। देखो, मैं आर्ट में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, बट ये मुझे बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है। और इसके साथ साथ मैं अपना कोई फेवरेट टीवी सीरीज़ या म्यूज़िक चला लेती हूँ ताकि और भी रिलैक्सिंग हो सके ये मेरा स्लो डे। उसके बाद ऑलमोस्ट लंच का टाइम हो जाता है। पर उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही थेरेपेटिक चीज़ जो मैं करती हूँ, जो मुझे पर्सनली करना काफ़ी पसंद है, वो है मलाई से घी निकालना। कंट्री डिलाइट ने ये वीडियो स्पॉन्सर किया है, पर उससे पहले कि कंट्री डिलाइट मुझे कांटेक्ट करती, उसके काफ़ी पहले से मैं कंट्री डिलाइट के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ और आई लव इट। मेरा जो पुराना दूध आता था ना, उसमें मलाई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी, उसकी वजह से क्या है, मैं घर पे घी नहीं बना पा रही थी। फिर मुझे कंट्री डिलाइट के बफेलो मिल्क के बारे में पता चला। उनका दूध फार्म से मेरे घर पर सिर्फ कुछ ही घंटों में आ जाता है। ऑल्सो मेरा जो घी वाला प्रॉब्लम है ना, वो भी सॉल्व हो गया है, क्योंकि कंट्री डिलाइट बफेलो मिल्क का जो मलाई है ना, वो काफ़ी गाढ़ा होता है। अब ये खुद देख सकते हो ना कि पुरानी वाले दूध की मलाई और कंट्री डिलाइट की मलाई में कितना अंतर है। मुझे लगता है ना, ये अंतर इसलिए है क्योंकि कंट्री डिलाइट का मिल्क 100% प्योर और फार्म फ्रेश है, और इसी वजह से इनके दूध में इतनी गाढ़ी और क्रीमी मलाई आती है। तो इस गाढ़ी मलाई को मैं इकट्ठा करती हूँ एक बाउल में, और जब ये थोड़ी क्वांटिटी बढ़ जाती है फिर मैं इसका घी बना लेती हूँ। मैं मोस्टली घी जो है वो मिक्सर ग्राइंडर में बनाती हूँ, पर कई जन ब्लेंडर का भी इस्तेमाल करते हैं। मेरी सासू माँ हमेशा ब्लेंडर का इस्तेमाल करती है, पर मेरे को मिक्सर ग्राइंडर थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। देखो, सब कुछ स्क्रैच से बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सबसे अच्छा टेस्ट भी तो इसी का होता है ना। ये घी मैंने घर पर ही बनाई है कंट्री डिलाइट मिल्क से, और अब मैं इसे अपने गरम फलकों में डाल के अपना खाना एंजॉय करूँगी। चूज़ कंट्री डिलाइट एंड लिव बेटर। आफ्टर लंच अगर कोई अच्छा मूवी अवेलेबल होता है तो मैं मूवी चले जाती हूँ। हाँ, मैं अकेले चले जाती हूँ। बहुत लोगों को पता है, ये बहुत ऑड लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप अकेले मूवी कैसे जा सकते हैं, एंजॉय कैसे कर सकते हैं अकेले जाके। एक्चुअली द थिंग इज़, मैं बहुत सारे रीजनल मूवीज़ भी देखती हूँ। लाइक मैं कोलकाता में हूँ तो मैं बंगाली मूवीज़ भी देखने जाती हूँ, और बहुत कम जन को इंटरेस्ट होता है मेरे साथ में ये जाने के लिए। तो समटाइम्स इफ़ द मूवी इज़ वेरी गुड, आई टेक माई मदर इन लॉ विथ मी, बिकॉज सिर्फ उन्हीं को थोड़ा इंटरेस्ट है। बाकी मेरे देरानी और फैमिली, हस्बैंड वगैरह किसी को इंटरेस्ट नहीं है अदर देन हिंदी और इंग्लिश मूवीज़। तो कभी कभी अकेले मूवी भी मेरे को जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वीकडे में फ्री टाइम है, स्लो डे है, तो अकेले मूवी जाओ तो इट्स फाइन विथ मी। आई इवन गो टू रेस्टोरेंट समटाइम्स, जस्ट हैविंग सम मी टाइम। अगर मन हुआ तो अपने साथ लैपटॉप पे ले जाती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि अगर मी टाइम हो रहा है तो काम नहीं हो सकता। मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी कैफ़े में जाके काम भी कर रहे हैं, साथ में थोड़ा फूड खाना भी इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे तक घर आ जाती हूँ, क्योंकि उसके बाद में बच्चों के घर आने का टाइम हो जाता है, 4 बजे तक वो भी आ जाते हैं। एंड फिर तो वही जो डेली रूटीन है वो फिर से शुरू हो जाती है। ऐसे ऐसे आपको पता है 10 से 3 ही मेरा वर्क डे होता है, तो वो मेरा स्लो डे मैंने अच्छे से यूज़ कर लिया। ऐसा नहीं है कि हर दिन मैं कोई मूवी ही देखती हूँ या मंडला ही बनाती हूँ या शॉपिंग करने चले जाते हो। इट कुड बी एनी थिंग, यही तो सबसे बड़ी खास बात होती है स्लो डे की। कुछ भी प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किताब पढ़ने का मन है तो सिर्फ किताब ही पढ़ लो। शॉपिंग करने का मन है, वॉट एवर यू विश टू डू, जो मन है वो करो। यही मतलब है स्लो डे का। आई होप आपको ये नॉट सो मोटिवेटिंग बट रिलैक्सिंग वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।